आपको नौकरी लगती है तो आप क्या नौकरी छोड़ते हैं? तो उसी तरीके से सेटिंग करवाने वाले लोग होते हैं, उससे करोड़ों रुपये को उनको फ़ायदा होता है, तो क्या वो छोड़ेंगे सेटिंग करवाना? नमस्कार दोस्तों, इतना बड़ा करप्शन आपने पहले कभी नहीं देखा हो। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको लास्ट तक सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और उन स्टूडेंट को जो जैसे सीजन में अपने आप को जेन्युइन कहते हैं, उनके लिए दुख की भी खबर होगी, ठीक है। चलिए लेके चलते हैं आपको सबसे पहले पेपर में, उसके बाद आपको सारी चीज़ें का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि देखिए यहाँ पे JPSC 1, ठीक है, JPSC 1 की बात कर रहे हैं। अफसर बने 64, कितने? 64 में से 49, ठीक है, 49 जो व्यक्ति थे वो PT पास करने योग्य ही नहीं थे। सब पैसे के कमाल है, ठीक है। देखिए विशेष संवाददाता रांची JPSC 1, ठीक है, के सहारे अफसर बने 64 में से 49 परीक्षार्थियों को नियमानुसार प्रारंभिक परीक्षा PT पास नहीं करना चाहिए था। बताइए, उनको PT पास करना भी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? वो योग्य नहीं थे। क्या कारण था उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। CBI के इस विशेष न्यायाधीश के JPSC 1 को लेकर दायर आरोप पत्र और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेने से संबंधित आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। न्यायाधीश ने CBI के उस अनुरोध को भी ठुकरा दिया जिसमें CBI ने कुछ के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करनी और कुछ को उचित समझने पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। बताइए, चलिए आगे भी थोड़ा सा देख लीजिए। इससे CBI द्वारा आरोपित तत्कालीन अभ्यर्थियों की संख्या 20 से बढ़कर कितना हो गया? 55 हो गई है। देखिए CBI ने JPSC 1 की जांच के बाद कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से 20 तत्कालिक, कितना? 20 तत्कालिक परीक्षार्थी, 12 परीक्षक और JPSC के 5 पदाधिकारी शामिल थे। बताइए किस तरीके से इंसान भरोसा करे? जो हम लोग का एग्ज़ाम ले रहा है वो खुद क्या करके गया है? सेटिंग करवा के गया है। बताइए, हमारी जो डेलीगेट की टीम गई थी अंदर JSSC कार्यालय में बात करने के लिए, उनमें से एक व्यक्ति थे जो खुद अभी एग्ज़ाम में आगे पीछे रहते थे, यानी कि मेन मतलब उनका हाथ रहता था एग्ज़ाम करवाने में, ठीक है। अब बताइए वो खुद सेटिंग करके गए हैं, तो कैसे विश्वास करेगा इंसान कि झारखंड में फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा? जो व्यक्ति खुद धांधली करके गया है एग्ज़ाम में। बताइए, और थोड़ा सा देख लीजिए आप इधर। CBI ने JPSC 1 की जांच के बाद 37 लोगों के खिलाफ दायर की, ठीक है, यानी कि खिलाफ दायर किया था आरोप पत्र। 20 तत्कालीन परीक्षार्थी, 12 परीक्षक और JPSC के 5 अधिकारियों को बनाया गया था आरोपी। कोर्ट के आदेश के बाद CBI द्वारा आरोपित तत्कालीन परीक्षार्थियों की संख्या बढ़कर 55 हो गई। देखिए, अफसर बन चुके 55 परीक्षार्थियों के खिलाफ ट्रायल के लिए अदालत ने लिया संज्ञान। बताइए, 55 अभ्यर्थियों के खिलाफ संज्ञान लिए और न्यायाधीश ने कॉपियों में नंबर बढ़ाकर अनुचित लाभ देने की चर्चा करते हुए लिखा है कि इनमें से बहुत को जांच अधिकारी ने आरोपित नहीं किया, ठीक है, बहुत लोगों को आरोपित नहीं किए। न्यायालय ने राकेश कुमार के 2 नंबर बढ़ाए जाने और प्रणव कुमार पाल के 3 नंबर बढ़ाए जाने को नगण्य मानते हुए उनके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि अफसर बन चुके 55 परीक्षार्थियों के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए संज्ञान लिया है। इनमें से 47 ऐसे हैं जिनके मामले में न्यायालय ने लिखा है कि इन्हें PT पास नहीं करना चाहिए था। 8 ऐसे हैं जिनके नंबर बढ़ाए गए। बताइए, अगर झारखंड में अगर ऐसा ही हाल रहा तो कैसे इंसान विश्वास करेगा कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा? अब बताइए, CBI जाँच में अभी 12-12 साल के बाद न्याय मिल रहा है और इतना देर हो जाने के बाद जब इंसान करोड़ों रुपया छाप ले रहा है, अब वो जेल जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा? बताइए, वो तो सारा पैसा छाप लिया है, जितना कमाना था करोड़ों रुपया घूस लेके सारा चीज़ कर लिया है। इसलिए न्याय की एक भी सीमा होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये वीडियो में आप लोग को बताया था कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 40 साल के बाद न्याय मिला, तो वैसे न्याय का क्या फ़ायदा? बताइए, सारा जीवन तो जेल में गुजार दिया, ऐसे सारा जीवन तो ये लोग नौकरी करके गुजार रहा है, उसके बाद लास्ट में न्याय मिलेगा, सब करोड़ों रुपए छाप लेगा तो न्याय मिलेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का? बताइए।
अभी आप देखेंगे सत्ता पक्ष के जो सुप्रीमो भट्टाचार्य जी है, वो विपक्ष वाले पर आरोप लगा रहे थे कि उनके द्वारा जैसे सीजीएल में षड्यंत्र रचा गया, प्रूफ देंगे हम लोग। तो प्रूफ दीजिए ना, आप लोग प्रूफ ना ही देते हैं, नहीं आप लोग एग्जाम ले रहे हैं किसी का। अभी तक देखिए झारखंड पुलिस का कोई अता पता नहीं है, उत्पाद सिपाही का कोई अता पता नहीं है, कब फॉर्म भरा गया था बताइए। आज जैसे सीजीएल में 68 साल से अभी तक एक भी फेयर तरीके से एग्ज़ाम नहीं लिए, कोर्ट केस ये है, लंद फंद, अभी कितना आरोप लग रहा है, मतलब। और छात्र लोग भी ऐसे ही है, चुनते हैं ऐसे ही लोगों को, ठीक है। खैर देखिए, सरकार अच्छे तरीके से काम करना चाहती है, लेकिन बीच में जो आते हैं ना बिचौलिए, जो अधिकारी लोग बदमाशी करते हैं। सरकार तो अपना बोल दी कि एग्ज़ाम लेना है, वैकेंसी इतना खाली है निकालिए, लेकिन बीच में जो बिचौलिए रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। सरकार के पास उतनी दिमाग नहीं रहती है, उसके जो पीए रहते हैं, जो आईएएस अधिकारी लोग जो रहते हैं आगे पीछे उनके, वो लोग काम करते हैं। वो तो केवल नाम मात्र के बोलते हैं ना, जैसे साइन करने मात्र भर के वो हैं, ठीक है। उनके आगे पीछे जो आईएएस आईपीएस है वही लोग काम करते हैं और वही लोग दिमाग लगाते हैं। उनके पास उतना दिमाग ही नहीं होता है, ठीक है। जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो लोग पढ़ लिख के जाते हैं और अपना बुद्धि तर्क लगाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, नाम मात्र की इस राज्य का मुखिया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग अगर जाएंगे तो हमारा झारखंड राज्य कहाँ चल जाएगा, आप ही बताइए। मतलब जो गरीब स्टूडेंट है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा, ठीक है। बताइए, 55 लोग फर्जी, 64 को सीटें था, उसमें से 55 लोग ऐसे गए पैसा के बदौलत। अब कितना बचा आप ही सोच लीजिए। अब उसमें से कितने जेन्युइन लोगों का सिलेक्शन होगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। अगर ये हाल रहा तो क्या होगा झारखंड का, आने वाले दिनों में पूरी तरीके से खोखला कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से खोखला, सब कुछ बेच के खा जाएंगे। जिस तरीके से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में देख रहे होंगे कि सारी नौकरियों को प्राइवेट किया जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे झारखंड में पैसों के बदौलत सारी चीज़ों को बेच के खा लिया जाएगा अगर आवाज़ नहीं उठाया गया। जैसे सीजीएल की बात करते हैं, जैसे सीजीएल में इतना आवाज़ उठा है ना, अगर इतना आंदोलन होने के बावजूद अगर रद्द नहीं होता है तो डेफिनेटली मानिए कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे इसमें कोई दोहराए नहीं, जो सेटिंग करवाने हैं लोग उनकी मनोबल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वो लोग तो चाहते हैं, ठीक है। कोई भी उनके स्थान पर आप ही अपने आप को रख के देख लिए, क्या आप काम कर रहे हैं, क्या एक बार वो सेटिंग करवा के उनके पास जो पैसा मिला क्या उससे वो जीवन भर चला लेंगे, नहीं ना, फिर अगला एग्जाम में सेटिंग करवाएंगे ना। उन लोगों का एक रोजगार है सेटिंग करवाना, पैसे कमा रहे उससे, कोई व्यक्ति अपना रोजगार कैसे छोड़ेगा। आपको नौकरी लगती है तो आप क्या नौकरी छोड़ते हैं, तो उसी तरीके से सेटिंग करवाने वाले लोग होते हैं, उससे करोड़ों रुपये को उनको फ़ायदा होता है, तो क्या वो छोड़ेंगे सेटिंग करवाना, लोगों से तो पैसा लेंगे ना। इसलिए उन लोगों को पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनमें कुछ जेन्युइन स्टूडेंट जो आके कमेंट करते हैं, अपने आप को सो कॉल्ड जेन्युइन बताते हैं, तो उनको जो शर्म करनी चाहिए। मान लीजिए आज आप पैसे देकर नौकरी ले लेते हैं, आने वाले दिनों में आपके जो बेटे होंगे, बेटा होगा, नाती पोता होगा, क्या गारंटी आपके पास पैसा रहेगा। आने वाले दिनों में आप भीख मांगने लगेगा, आपका बेटा, आपका नाती पोता कोई पैसे, अगर पैसा नहीं रहा तो भीख कटोरा लेके भीख मांगेगा रोड में, उनको नौकरी नहीं होगी। तो क्या सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने स्वार्थ के लिए, या आने वाले फ्यूचर के सोचना है, आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में भी सोचना है, और सारा चीज़ अपने खा के हजम कर देना है। आपके माता पिता भी कमाते थे, कुछ बचा के आपके लिए देते थे ना। आपको अगर पैसे दिए होंगे सेटिंग करवाने के लिए तो वो बचा के दिए होंगे, ना कि वो अपने खाते तो आपको कहाँ से आप लोग सेटिंग करवाते। तो आने वाले पीढ़ी के बारे में भी आपको सोचना होगा ना कि आप लोग अभी सेटिंग करवा लीजिएगा, तो आने वाले दिन में ऐसा होगा कि बिना पैसे कुछ होगा ही नहीं, तो क्या कीजिएगा उसमें। आप लोग बूढ़ा बुजुर्ग हो जाएगा, उसमें आपका बेटा लात मार के भगा देगा, उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आपको खिलाएगा। पैसा दे के नौकरी करने वाला उनके पास पैसा ही नहीं तो कहाँ से नौकरी करेगा। इसीलिए यानी कि आपको जागरूक होना है, और जो शिक्षक लोग लीड कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है,
ठीक है। बाकी बात आपका क्या राय, आप कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। और जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं उन स्टूडेंट का कुछ पॉपुलर कमेंट है उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, ठीक है, आने वाले वीडियो में। तो और आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस लाइव चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।